हेलो बच्चों, दिस इज राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। तो अब हम बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज 12.3 की। 12.3 तक सारी की सारी एक्सरसाइजेस, सारे एग्जांपल्स ऑलरेडी हम कर चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा, इस आई बटन पे क्लिक कीजिए और वो वीडियो जरूर देखिए। और अगर बाकी वो सब कुछ आपको आता है, ऑलरेडी एग्जांपल्स भी आते हैं, आप यहां से कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। एक बार रीड कीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.19 इफ PQ इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, कॉमा PR इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर एंड O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो अब आपको क्या करना है, ये आपको नजर आ रहा है। अगर आप सही से देखो तो आपको बेटा PQ ये दी हुई है, PQ दी है कितनी, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 90 डिग्री। कैसे 90 डिग्री? देखो इधर आपको पता है भाई, हमने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी कि भाई सेंटर पे जितना भी एंगल बन रहा होगा उसका आधा बनता है इसकी बाकी आंख पे, है ना। तो इसके हिसाब से ये अगर 180 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, ये चीजें पता होनी चाहिए आपको। खैर, तो ये हो गया। एंड PR कितना है बेटा, 7। तो अगर ये 90 डिग्री है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आप ये निकाल सकते हो। ठीक है, आप क्या करोगे, पहले ये डायमीटर आपको मिलेगा तो उससे आपको मिल जाएगी इसकी रेडियस। ठीक है, और रेडियस निकालने के बाद क्या करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। पहले ये निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो, सिंस ये लो जी, सीटी खाना खाओगे, सीटी वीटी शोर शराबा तो होता ही रहता भाई घर में। QPR, ठीक है, देखो QPR कितना हो जाएगा भाई, एंगल हो जाएगा 90 डिग्री का। ठीक है, आप लिख सकते हो एंगल सबटेंडेड ऑन डायमीटर। डायमीटर पे या सेमी सर्कल पे जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। अब देखो इधर जरा, बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल, कौन सा वाला, QPR में देखो जरा भाई, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। भाई हाइपोटेनस वहां पे देखो क्या है, QR, तो QR का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है भाई, PQ, तो PQ का स्क्वायर। और बेस क्या है यहां पर, PR, तो PR का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जरा भाई, QR तो हमें पता ही नहीं है, QR ऐसे ही छोड़ दो। PQ तो पता है, PQ ऑलरेडी कितना, 24। ठीक है भाई, और ये कितना, 749। 7 का कितना हो जाएगा, 49। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 576 प्लस 49। ठीक है, ये आ गया। और एक बार देख लेता हूँ इसका, 16 कैरी 1 एंड 2 का स्क्वायर 4, 5 एंड 2 2 जा 16, 4 का स्क्वायर कैरी 1, 7 4 4 4 जा 16 कैरी 1 करके देख लेते हैं यार। 24 4 4 जा 16 कैरी 1, 8 एंड 1 9। यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, 8। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4। और यहाँ पे आ जाएगा 6 और कैरी कितना आ जाएगा, 10 17। हाँ ठीक है, 576 ही है। तो अब इन दोनों को ऐड करोगे आपका आंसर आ जाएगा 625। ठीक है, और 625 आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है किसका स्क्वायर होता है, 25 का। तो यहां से आपका आ रहा है कितना, 25। तो इसका मतलब यह है कि आपका ये जो डायमीटर है ये आ गया बेटा कितना, 25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अब एक बात बताओ, अगर आपको डायमीटर मिल गया तो रेडियस कितनी होगी, रेडियस, तो यहां से आपको मिल गया रेडियस। रेडियस क्या है भाई, आप बोल दो RO या फिर QO, जो भी बोलना चाहो, विच इज हाफ ऑफ 25। देखो 25 का हाफ यहां पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां पे हाफ करोगे पॉइंट पे आ जाएगा, फिर आगे दिक्कत आएगी, तो उसको ऐसे ही रहने दो। अब आप जरा ध्यान से देखो, इसका तो कोई काम ही नहीं, इसको हटा दो। मुझे चाहिए ये शेडेड रीजन, तो ये क्या है, सेमी सर्कल। मुझे क्या चाहिए, शेडेड
रीजन, ठीक है। शेडेड रीजन में से देखो ये सेमी सर्कल है, ठीक है। अब आप क्या लिखोगे यहां पे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, यहां पे सेमी सर्कल लिखा हुआ है, ठीक है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं तो भाई ये शेडेड रीजन बचेगा या नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। तो माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। समझ में आ गई बात। अब देखो इधर जरा, सेमी सर्कल का क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। हाइट क्या है भाई, PQ, ठीक है। अब जरा देखो, तो 1/2 हाफ तो बाहर आ गया, इनटू पाई की वैल्यू 22/7। कुछ यूज करने के लिए तो नहीं बोला, नहीं। आर की वैल्यू बेटा कितनी आई है, आर की वैल्यू देखो 25/2 इंटू 25/2। क्यों, क्योंकि देखो रेडियस का स्क्वायर है ना, स्क्वायर के लिए हम क्या करते हैं, उसको 2 बार लिख देते हैं। तो हाफ, पी आर की वैल्यू कितनी है, पी आर दिया हुआ बेटा 7, और हाइट कितनी 24, ठीक है। अब देखते हैं क्या कैंसिल आउट हो सकता है। तो भाई इससे ये कैंसिल आउट हो गया, और कुछ कैंसिल आउट हो सकता है, ये आवाज कहां से आ रही भाई, अलार्म बज रहा था भाई। देखो इधर और क्या कैंसिल आउट हो सकता है, 24, हाँ ये कैंसिल आउट हो जाएगा 12 से, ठीक है। और कुछ बचा है, और कुछ बचा नहीं है, तो फिर क्या करें भाई, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 11 इंटू 625 एंड इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना 14 को मल्टीप्लाई करोगे 28 माइनस इनको मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा 14 कैरी 1 7 और 8, ठीक है। अब बस इसको क्या सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा भाई, 625 5 2 6 5 7 8 6। तो यहां पर आ जाएगा बेटा 6875 डिवाइडेड बाय 28 माइनस 84, ठीक है। आपका शायद आंसर भी ऐसे ही दिया हुआ है पीछे, ठीक है। हो सकता है यहां से कुछ कॉमन ले रखा हो, ठीक है। तो अगर कॉमन ले रखा हो तो आप भी कॉमन ले लेना, वरना ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपको एग्जाम में टाइम मिले तो इसको फर्दर डिवाइड करके कोशिश करना कि डेसिमल के फॉर्म में ले आओ, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ दो, क्योंकि ये ले जाएगा आपका काफी टाइम, ठीक है। इससे बेटर ये है कि हम किसी और क्वेश्चन में वो टाइम इन्वेस्ट करें, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, ये नोट कीजिए। आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2, नोट इट डाउन। आइए बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की, जो बहुत ही ज्यादा इजी है। फिगर आपके सामने है, क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.20 इफ रेडियाई ऑफ 2 concentric circles with center O are 7 cm and 14 cm respectively and angle AOC is equals to 40 डिग्री। तो ये आपको जो शेडेड रीजन दिख रहा है ना, आपको ये निकालना है, ठीक है। थोड़ा सा सही से समझते हैं इसको, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, एक के ऊपर एक, और आपको बस ये पोर्शन निकालना है। तो अगर आप सही से देखो तो आपको ये सेक्टर नजर आ रहा होगा। तो बेटा ना ही आपको इसकी जरूरत है, ना ही आपको इसकी जरूरत है, इतने से ही काम चल जाएगा, ठीक है। कैसे चल जाएगा देखो जरा भाई, बड़े वाले की रेडियस उन्होंने दी हुई है 14 सेंटीमीटर यहां से यहां तक, और छोटे वाले सर्कल की रेडियस दी हुई उन्होंने 7 सेंटीमीटर यहां से यहां तक, ठीक है। तो अगर मैं बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर का एरिया माइनस कर दूं तो मुझे शेडेड रीजन मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है भाई, शेडेड रीजन का। तो लार्जर सेक्टर माइनस स्मॉलर सेक्टर, ठीक है। बड़े सेक्टर में से छोटे सेक्टर का माइनस करना है एरिया, या फिर आप चाहो तो इसको थोड़ा सा तरीके से लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो भाई, एरिया ऑफ AOC माइनस एरिया ऑफ BOC, ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिख दो, वरना ऐसे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 पाई आर स्क्वायर। जरा सही से देखें, मैंने रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल की रेडियस कैपिटल R से डिनोट की है, तो इसलिए आप कैपिटल लेंगे, माइनस θ/360
पाई आर स्क्वायर, जो छोटा वाला सर्कल है उसकी रेडियस मैंने आर से डिनोट किया है। क्या दोनों में कुछ कॉमन नजर आ रहा है? हाँ जी बिल्कुल नजर आ रहा है, थीटा ओवर 360 और पाई। तो ले लो जी, कॉमन ले लो फिर, थीटा ओवर 360 पाई, क्या बचा? कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ठीक है, अब क्या करना है भाई? अब देखते हैं थीटा की वैल्यू। देखो थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है? 40 डिग्री। तो 40 ओवर 360, पाई की वैल्यू 22 ओवर 7। कुछ यूज करने के लिए तो नहीं बोली है? नहीं। तो यहां पे देखो कैपिटल आर की वैल्यू कितनी? 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको चाहो तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है, तो चाहो तो आप वो लगा दो, वरना स्क्वायर करके माइनस कर लो, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर लेना। ठीक है, इज एनीथिंग डिविजिबल? नहीं। 9 इंटू 22 ओवर 7। मैं क्या कर रहा हूं बेटा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा रहा हूं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो भाई ए प्लस बी, इन दोनों को ऐड करोगे आंसर आएगा 21। ए माइनस बी, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, आंसर आएगा 7। ठीक है, ऐसा करने से बेटा क्या होगा? एक तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 3 आ जाएगा, 7 से 7 भी कैंसिल आउट कर सकते थे। और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? और कुछ भी कैंसिल नहीं आउट नहीं हो रहा है। तो फिर अब आप क्या कीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए इसको मल्टीप्लाई करोगे 66, अच्छा 3 भी तो कैंसिल आउट हो रहा है, ये भी कैंसिल आउट हो गया। और कुछ नहीं। अब तो बहुत आसान हो गया भाई, 154 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2, बहुत इजी सा था। आइए बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, पहले एक बार देख लो। देखो ये बड़े वाले सेक्टर में से मैंने क्या किया? छोटे वाले सेक्टर का एरिया माइनस कर दिया, तो देखो शेडेड रीजन आ गया। इस तरीके से करना है। ठीक है, ये नोट कीजिए। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। नोट इट डाउन। आइए बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। रीड कीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.21 इफ ABCD is a square of side 14 centimeter and APD and APC are semicircles। तो देखिए आपको ये शेडेड रीजन निकालना है। ठीक है, अब आप जरा सही से देखिए, इस स्क्वायर की साइड दी हुई है 14 सेंटीमीटर, तो भाई इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? इसका आधा। ये देखो सेमी सर्कल बना हुआ है, ये भी सेमी सर्कल बना हुआ है। तो अगर आप इस साइड का आधा कर दो भाई, ये क्या होगा? डायामीटर। डायामीटर का आधा करोगे आपको क्या मिल जाएगी? रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल। तो देखो यहां पे साइड ऑफ स्क्वायर मैंने ले ली है कितनी? 14 सेंटीमीटर एंड रेडियाई मैंने कितनी ले ली है? 7 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि 14 का आधा होगा। अब मुझे निकालना है क्या? शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। भाई शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। सेमी सर्कल्स क्या लिखा मैंने? अभी समझाता हूं। देखो अगर मैं इस स्क्वायर में से इन दोनों सेमी सर्कल्स का एरिया माइनस कर दूं, तो बेटा ये मुझे शेडेड रीजन मिलेगा या नहीं मिलेगा? वही मैंने किया है, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। ठीक है, अब देखो स्क्वायर का क्या होता है भाई? साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। ठीक है, माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। भाई सर्कल का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सेमी सर्कल है इसलिए मैंने इसको हाफ कर दिया, क्योंकि 2 सेमी सर्कल्स हैं इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर आप डायरेक्टली लिख सकते थे सर्कल। ठीक है, अब देखो भाई साइड कितनी? 14 इंटू 14 माइनस पाई की वैल्यू 22 ओवर 7 माइनस आर की वैल्यू कितनी? 7। तो 7 का स्क्वायर है तो 2 बार लिख दो भाई, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 14 इंटू 14 कितना होता है? 16 एंड 8 9 1। ठीक है, 196। इसको करोगे कितना आ जाएगा? 154। ठीक है, 2 4 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये होगा बेटा इस शेडेड रीजन का एरिया। बहुत आसान है, ये नोट कीजिए। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। नोट इट डाउन।
दोस्तों अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की, जो एक अच्छा क्वेश्चन भी है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। रीड कीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.22 वेयर अ सर्कुलर arc of radius 6 cm has been drawn with vertex O of an equilateral triangle OAB of side 12 cm as center। ठीक है, ये फिगर आपको दी हुई है, वो कह रहे हैं कि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो भाई सारी की सारी साइड्स इक्वल होंगी और ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, 60। ये क्या भाई, सारे के सारे ही 60 होंगे। ठीक है, अब अगर ये 60 है तो बेटा ये ऊपर वाला कितना होगा, 300। समझ में आ गई बात। अब वो कह रहे हैं इस पूरे का एरिया निकालिए। तो मैं करूंगा क्या, मैं पहले इस ट्रायंगल के एरिया निकालूंगा और उसमें क्या कर दूंगा, ये ऊपर वाली आर्क का एरिया और ऐड कर दूंगा। अगर मैं ये कर दूंगा तो मुझे पूरा ये शेडेड रीजन मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो बस अब लिखना एंगल AOB इज इक्वल्स टू 6। देखो मैंने अब लिखा रेडियस कितनी है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में। साइड ऑफ ट्राइंगल दी हुई है AB विच इज 12 सेंटीमीटर। एंगल AOB कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का। रीजन क्या है, एज ट्राइंगल AOB इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। समझ में आ गई बात। इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ये कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपको निकालना है। ठीक है, कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर या फिर सिर्फ मेजर सेक्टर लो, सेक्टर का मतलब ये एरिया होता है। ठीक है, तो मेजर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा, AOB। भाई इस मेजर सेक्टर का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, अच्छा मेजर सेक्टर का एरिया कैसे निकलता है, देखो ऊपर वाला θ/360 πr² प्लस एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। बेटा देखो ये ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल का मैंने, जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन वाली मेरी वीडियो देखी है उसमें मैंने ये चीज अलग से बिल्कुल कराई थी कि किसी भी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। लेकिन इक्विलैटरल ट्राइंगल का एक अलग से फॉर्मूला होता है, दैट इज √3/4 साइड का स्क्वायर। और मैंने कहा था ये कई जगह पर यूज भी होगा, ये लो जी हो गया यूज। ठीक है, अब देखो थीटा, ऊपर वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, ये थीटा नहीं लिया मैंने। ठीक है, चाहो तो यहां पे लिख देना भाई थीटा कितने डिग्री का, 360 माइनस 60 इज इक्वल टू कितना, 300 लिख देना। ठीक है, अब देखो इधर तो 300 डिवाइडेड बाय 360, पाई की वैल्यू कितनी, 22/7 और इसकी रेडियस कितनी है, देखो इधर जरा रेडियस 6, क्योंकि स्क्वायर है तो मैंने 2 बार लिख दिया, प्लस √3/4। साइड कितनी दी हुई है, देखो साइड ऑफ ट्राइंगल, ये क्या है, साइड ट्राइंगल की, तो 12 × 12। ठीक है, अब देखो जरा 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 6 जा, ठीक है 6 से ये भी कैंसिल आउट, और कुछ बचा नहीं बचा। तो भाई इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 66 प्लस यहां पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, बिल्कुल 4 3 जा, तो इसको करोगे कितना आ जाएगा, 36√3। ठीक है, अच्छा यहां पे 7 और था तो वो और लिख देना। चाहो तो बेटा यहां से आप क्या कर सकते हो, 6 कॉमन ले सकते हो। ठीक है, चाहो तो यहां से 6 कॉमन ले सकते हो। और क्या कॉमन लिया जा सकता है, मतलब बहुत कुछ कॉमन है, चाहो तो कॉमन ले लेना वरना ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शायद आपकी बुक में ऐसे दिया हुआ हो या फिर हो सकता है उन्होंने यहां से कॉमन ले रखा हो। ठीक है, 6 आप कॉमन लोगे, चलो मैं लिख के दे देता हूं यार, ये लो खुश हो जाओ, 110 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 6√3। ठीक है, तो चाहो तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये नोट कीजिए। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की, मेक अ नोट। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की, रीड कीजिए। फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस
1 centimeter is cut and also a circle of diameter 2 centimeter is cut as shown in figure. Find the area of the remaining portion of the square. तो देखिए इधर वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि कोई एक स्क्वायर है जिसकी साइड दी हुई है 4 सेंटीमीटर, यहां से क्वाड्रेंट कट किए गए हैं जिनकी रेडियस है 1 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। अब वो कह रहे हैं इसका जो डायामीटर है बीच से जो कट किया गया वो 2 सेंटीमीटर है। भाई अगर डायामीटर 2 सेंटीमीटर तो रेडियस इसकी भी कितनी हो गई, 1 सेंटीमीटर। ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी। ठीक है। तो एक बात बताओ, मुझे निकालना है साइड ऑफ स्क्वायर दी हुई है 4 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सर्कल्स दी हुई है 1 सेंटीमीटर। मुझे निकालना है क्या, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, पोर्शन या फिर शेडेड रीजन। ठीक है, कुछ भी बोल दो। भाई शेडेड रीजन का क्या होगा, देखो ध्यान से, क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर। भाई पूरे स्क्वायर में से मैं क्या कर दूं, एरिया ऑफ 2 सर्कल्स। ध्यान से देखो जरा, चाहो तो ऐसे लिख दो, वरना आप क्या कर सकते हो भाई, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स माइनस एरिया ऑफ सर्कल, वैसे कराएंगे वैसे भी कर सकते हो। आप ध्यान से देखो, एक ये क्वाड्रेंट, एक ये क्वाड्रेंट, एक ये क्वाड्रेंट और एक ये क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट्स। भाई एक ये क्वाड्रेंट, एक ये, तो 4 क्वाड्रेंट्स बेटा मिलकर बनाते हैं एक सर्कल, और दूसरा सर्कल आपके बीच में रहा। ठीक है। तो अब क्या कर रहा हूं मैं, देखो मैंने क्या किया, पूरे सर्कल में से एक तो सर्कल बीच का माइनस कर दिया और इन 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया माइनस कर दिया। जब आप ये माइनस करोगे तो बताओ ये शेडेड रीजन रह जाएगा या नहीं रह जाएगा। बस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है भाई, साइड इंटू साइड, माइनस एरिया ऑफ 2 सर्कल्स, सर्कल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। भाई साइड कितनी है, 4 इंटू 4 माइनस 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। कुछ बोली तो नहीं है यूज करने के लिए, नहीं यही रहेगी सेम। और r की वैल्यू 1 का स्क्वायर बेटा कितना रहना है, 1 ही रहेगा। तो अब जरा देखो क्या कुछ कॉमन है, हाँ जी कॉमन तो है भाई। देखो यहां पर कितना आ जाएगा, 16 माइनस 44 डिवाइडेड। अब इसको क्या कर लो आप, एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा भाई, 6 7 42, 42 का आ जाएगा बेटा 2, कैरी 4, 7 1 7 प्लस 4 विल गिव यू 11 माइनस 44 डिवाइडेड बाय 7। अब आप क्या कीजिए भाई, 12 में से ये गया तो 8 बचा, 10 में से ये गया तो 6, तो 68/7 का सेंटीमीटर स्क्वायर। हो सकता है पीछे डिवाइड करके दिया और डेसिमल में, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 6, जब तक आप ये नोट कर लो। आइए देखते हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। रीड कीजिए, इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 centimeter, a design is formed leaving an equilateral triangle ABC in the middle as shown in figure. Find the area of the design. ठीक है, तो ये डिजाइन वाला एरिया निकालना है। तो बहुत आसान भाई, क्या करना आपको, सर्कल में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस करना है, तो आपके पास ये शेडेड रीजन आ जाएगा। अब जरा देखो, आपको इसकी साइड भी दी हुई है, साइड ऑफ ट्राइंगल क्या दिया हुआ आपको, साइड नहीं दी हुई है, रेडियस दी हुई है, सॉरी रेडियस आपको दी हुई है कितनी, 32 सेंटीमीटर। तो जरा ध्यान से देखिए, ये सेंटर है मान लीजिए, ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल। अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो बेटा सारे के सारे एंगल 60 60 60 के होंगे या नहीं होंगे। अगर बेटा मैं इसको यहां से ज्वाइन करता हूं तो बेटा ये 30 30 में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप क्या कीजिए, एक और काम है भाई, इसको ज्वाइन कर लीजिए। तो आपको पता है ये वाला एंगल इसका डबल होता है, कितना, 120। ठीक है, ये 120 हो गया। अब आप इसके ऊपर अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें तो ये 60 और ये 60। ठीक है, तो चाहो तो इसका कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर लेना। चलो मैं यही कर लेता हूं। ठीक है, अब देखो जरा, मान लीजिए यहां पर मैंने पॉइंट ले लिया M,
ठीक है। अगर बेटा मैं किसी तरीके से ये निकाल लूं साइड और इसका डबल कर दूं तो मुझे साइड ऑफ द ट्रायंगल मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी। और हमने अभी देखा था इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई, √3/4 साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो अब मैं देखो जरा, मैं कह रहा हूं एंगल BOC इज ट्वाइस द एंगल BAC। ठीक है, ज्यादा रीजन देने की जरूरत नहीं, बस ऐसे ही। ठीक है, डायरेक्टली कर सकते हो। तो 60 का डबल मैंने बस आपको बता दिया कि किस वजह से ये 120 आ गया। ठीक है, नाउ अब आप क्या करो, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन भाई लिख देना। ज्वाइन क्या किसको, BO को CO को, एंड ड्रॉ किया आपने क्या, OM परपेंडिकुलर टू किसके, BC के। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल कौन सा वाला, BOM ये वाला देखो BOM। ठीक है, अगर आप सही से देखो तो बेटा रेडियस तो आपको दी हुई है 32 सेंटीमीटर, है ना। तो इन ट्रायंगल, अब एक बात बताओ, हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है, अगर आप इस एंगल के हिसाब से देखो तो ये है बेटा आपकी परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गई हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें P और H दोनों आते हैं, बता दो जरा। ठीक है, ये लो जी, सीटी बन रही, खाना खाओगे भाई, खाना बन रहा है यार परेशान हो गया मैं शोर शराबे से। तो बेटा यहां पे फॉर्मूला आप लगाओगे साइन थीटा का। साइन थीटा क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा कितना भाई 60 डिग्री का। ठीक है, और परपेंडिकुलर कितना BM, हाइपोटेन्यूज BO। देखो साइन 60 कितना होता है 1/√3/2, क्या होता है √3/2। ठीक है, BM कितना, BM तो निकालना है भाई, BM तो हमें निकालना है। BO दिया हुआ 32, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, कोई ऐसा यूट्यूब पे आपने अभी तक वीडियो देखी यहाँ पे सीटियां बज रही हूँ, नहीं देखा ना, करूँगा भाई। जैसे ही चैनल ज़्यादा ग्रो होगा वैसे ही आपके लिए स्टूडियो बनवाऊंगा, टेंशन मत लो। ये आ गया बेटा BM की वैल्यू। ठीक है, ये BM आ गया 16√3। अगर मैं इसका डबल कर दूं तो CM क्या है बेटा, BC क्या है, ट्वाइस ऑफ BM। ठीक है, तो BC कितना आ गया 2 इंटू BM की वैल्यू कितनी आई अभी, इसको सॉल्व करोगे 32 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, इस तरीके से। तो ये आ गया आपका 32√3 सेंटीमीटर। अब तो बहुत आसान हो गया भाई। अब क्या करना है, आपको निकालना है शेडेड रीजन या डिजाइन, एरिया डिजाइंड। ठीक है, एरिया डिजाइन क्या होगा भाई, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, ABC का। तो भाई सर्कल का क्या होता है πr² माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/4 साइड का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 32, तो 32 इंटू 32 माइनस √3/4, साइड की वैल्यू कितनी दी हुई है, साइड 32√3, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिखोगे। ठीक है, अब देखो 32 दोनों में कॉमन है, तो क्यों ना कॉमन ले लिया जाए। तो मैंने 32 इंटू 32 ले लिया बेटा कॉमन। ठीक है, अब बचेगा अंदर क्या, अंदर बचा जी 22/7। अब देखो इधर √3 इंटू √3 क्या आ जाएगा, 3√3/4। ठीक है, हो सकता है वहां पर पीछे आप देखो तो इनको मल्टीप्लाई करके अलग से लिख रखा हो, इनको मल्टीप्लाई करके अलग से लिख रखा हो, क्योंकि 4 से ये डिविजिबल भी है। ठीक है, मतलब 2 टाइम्स में ये जाएगा, 2 टाइम्स में वो भी 4 टाइम्स में भी चला जाएगा। तो मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया। ठीक है, तो दोनों में से कोई सा भी कर लो, दोनों ही बिल्कुल सही हैं। तो अब जरा इसको मल्टीप्लाई कर लेते भाई, करोगे कितना आ जाएगा भाई 4 और 6 12, कैरी 1, 3 3 9 10,
मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं भाई, गलत नहीं चाहता हूँ मैं हो। 6 एंड 3 2 6 कैरी 1, 3 3 9 एंड 3 3 9, 9 आ गया, 4 12 कैरी 1 10। हाँ जी ठीक है, तो ये आ गया बेटा आपका आंसर। ठीक है भाई, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये नोट कीजिए। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की, ये नोट कीजिए जब तक आप। आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7, रीड कीजिए। इन फिगर 12.25 ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर विद सेंटर A, B, C and D. 4 circles are drawn such that each circle touch externally 2 of the remaining 3 circles. Find the area of the shaded region. तो भाई ये है आपका shaded region, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आप क्या कीजिए बेटा, देखो ना ही मुझे ये सिर्फ ये एरिया चाहिए, ठीक है। तो मुझे ना ही इसकी जरूरत है, ना ही मुझे इसकी जरूरत है, और ना ही मुझे इन किसी की जरूरत है, ठीक है। तो बेसिकली मुझे इसका एरिया निकालना, और अभी इस टाइप का आपने क्वेश्चन किया है, ठीक है। ये दिया हुआ है बेटा क्वाड्रेंट, तो मैं करूंगा क्या, ये आपको देखो साइड दी हुई है कितनी, 14 सेंटीमीटर। अगर बेटा ये पूरा 14 है तो आधा कितना होगा, ये 7, ठीक है। तो ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन बन गया डिट्टो। तो अब आपको क्या करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। कैसे निकलेगा भाई, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 सर्कल्स, 4 क्वाड्रेंट्स है, सॉरी 4 क्वाड्रेंट्स, 4 क्वाड्रेंट्स है ना। तो अब आप देख सकते हो स्क्वायर में से अगर 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया माइनस कर दोगे, बस आपका शेडेड रीजन आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है भाई, साइड इनटू साइड, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स। 4 क्वाड्रेंट का क्या कितना होता है भाई, 1/4 साइड का स्क्वायर। 4 से 4 कट जाएगा, और आपको ही पता 4 क्वाड्रेंट्स मिलकर एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है। अब देखो साइड कितनी, 14 इंटू 14 माइनस पाई की वैल्यू 22/7, और आर की वैल्यू कितनी आएगी, देखो आर की वैल्यू बताई थी 7 आएगी, तो 7 इंटू 7, इससे ये कैंसिल आउट, ठीक है। 14 का 196 होता है, और इसका कितना आ जाएगा भाई 154। सॉल्व करो कितना आ जाएगा 2, और 9 में से 5 करोगे 4, 42। उसका भी 42 आ रहा था शायद, इसका भी 42 ही आ रहा है। तो ये नोट कीजिए। अब बेटा हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, जिसके लिए आप आए हो वही वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही ज्यादा। तो ये नोट कीजिए जब तक आप। अब बात करते हैं अपने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एज वेल एज चैप्टर। रीड कीजिए। यूजुअली ये बच्चों को बहुत टफ लगता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको जितना सिंपलेस्ट वे में समझा सकूं। तो रीड कर लेते हैं पहले एक बार। इन फिगर 12.26 depicts a racing track whose left and right ends are semicircular. The distance between two inner parallel line segments is 60 meter and they are each 106 meter long. If the track is 10 meter wide, find the first part में the distance around the track along its inner edge, और सेकंड में है the area of the track। ठीक है, तो देखिए इधर पहले सीधी बच जाने दो, फिर स्टार्ट करेंगे। देखो इधर पहले तो आपको इनर ट्रैक की लेंथ बतानी है। अगर आप सही से देखो तो एक यहां पर आपको सेमी सर्कल नजर आएगा, ये यहां पर, इसी तरीके से सेम एक आपको यहां पर सेमी सर्कल नजर आएगा। तो 2 सेमी सर्कल। और ये क्या होता है, ये जो होती है ये होती है बेटा लेंथ, सरकमफेरेंस। ठीक है, जो पेरीमीटर होता है, ये जो लेंथ है इसको हम क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोलते हैं। तो एरिया बोल रहा हूं, सरकमफेरेंस ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, और उसमें मैं 106 प्लस 106 और ऐड कर दूं तो मुझे इनर ट्रैक की लेंथ पता चल जाएगी। ठीक है, तो पहले मैं क्या उन्होंने बोला है, डिस्टेंस क्या होगा भाई, देखो 2 सेमी सर्कल्स हैं, ठीक है, 2 यहां पे लिख देते हैं, सरकमफेरेंस ऑफ 2 सेमी सर्कल्स
प्लस 106 प्लस 106। थोड़ा सा आप छोटे में लिख रहा है, मैं बड़ा इसलिए लिख रहा हूं जो बच्चे फोन वगैरह में देखते हैं उनको भी क्लियरली नजर आए, ठीक है। तो देखो 2 सरकमफेरेंस, 2 सेमी सर्कल्स, ठीक है। तो 2 सेमी सर्कल का क्या होता है भाई, देखो सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर। क्योंकि 2 हैं इसलिए मैं 2 लगा रहा हूं, क्योंकि सेमी सर्कल्स हैं इसलिए मैं 2 से डिवाइड भी कर रहा हूं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 106 प्लस 106, अरे यार 212। इसको देखो 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू, आर बेटा कितना, देखो अगर ये 60 है तो इसका हाफ कितना होगा, इसकी रेडियस होगी या नहीं होगी। अब जरा सही से देखो, तो छोटे वाले की जो रेडियस है वो है बेटा 30 सेंटीमीटर, नहीं मीटर है भाई, सब कुछ मीटर में दिया हुआ है, ये भी मीटर में है, ठीक है। तो 30 मीटर प्लस 212, कुछ कैंसिल आउट हो सकता है क्या। पाई की वैल्यू क्या यूज करने के लिए बोली है, कुछ भी नहीं बोली है, ठीक है। तो अब आप क्या करो भाई, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 आ जाएगा, 6 को इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 6 2 12 एंड 12 एंड 13, ठीक है। 6 2 12, 6 2 12 एंड 13, ठीक है, ओवर 7 प्लस 222। अब इसको जरा क्या कर लेते हैं, एलसीएम लेके ऐड कर लेते हैं। अरे 7 2 14, कैरी 1, 7 1 7, 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा 18, 7 2 14 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। तो अब इसको ऐड कर लेते हैं, ऐड करोगे कितना आ जाएगा भाई 4 0 कैरी 1 7 8 कैरी 1 3। तो ये तो आ गया बेटा इसका सरकमफ्रेंस या फिर डिस्टेंस अराउंड द इनर ट्रैक, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके एरिया की, एरिया ऑफ द ट्रैक की, ठीक है। एक बार दोबारा समझा देता हूं क्योंकि सीटी वीडियो बज रही थी तो डिस्टर्बेंस हुई होगी। देखो हमें क्या करना है, इनर ट्रैक की डिस्टेंस बतानी है, तो मैंने क्या निकाला, सरकमफ्रेंस ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, सरकमफ्रेंस ऑफ 2 सेमी सर्कल्स प्लस मैंने इसको ऐड किया 106 प्लस 106। तो अब क्या होगा, ये पूरा इनर ट्रैक मिलेगा या नहीं मिलेगा, बस वही किया, 2 सेमी सर्कल्स प्लस 106 प्लस 106, इसको सॉल्व किया, फिर इसकी सारी वैल्यूज पुट की, फिर मैंने यहां पर एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। ऐड करने के बाद चाहो तो डेसिमल में लिख देना, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये नोट करो। अब आते हैं अपने एरिया पे, नोट इट डाउन। अब हम देखते हैं अपना ट्रैक का एरिया। बेटा यहां पे थोड़ी सी एडिशन में गलती हो गई, यहां पे 2 आएगा, ठीक है, तो मैंने इसको मिटाया नहीं था, तो वहां पे 2 कर लेना, बाकी आपका आंसर सही है। अब देखते हैं बेटा इस इनर ट्रैक की बात करते हैं, ठीक है। अगर इस इनर ट्रैक की बात करोगे तो आपको ये बड़ा वाला सेमी सर्कल भी नजर आएगा। तो अगर आप सही से देखो, इस ट्रैक की बेटा आपको थिकनेस दी हुई है 10 मीटर, ठीक है। यहां से यहां तक तो 30 पहले से ही दिया हुआ था भाई, इसका हाफ 30, इसमें मैं अगर 10 और ऐड कर दूं तो बेटा ये कितना हो जाएगा 40। तो देखो रेडियस ऑफ द लार्जर सेमी सर्कल कितनी होगी 40 मीटर, छोटे वाले की 30, ठीक है। विड्थ ऑफ द ट्रैक 10 मीटर और ये लॉन्ग कितना है 106। तो इसीलिए मैंने ये चीजें नहीं लिखी क्योंकि मुझे बाद में समझानी थी, ठीक है। अब जरा बेटा ध्यान से देखो, ध्यान से समझो इस चीज को। इस पोर्शन को मैं अलग से बना के दिखा रहा हूं, ये वाला हमें इस ट्रैक का एरिया निकालना है, ये वाला निकालना है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, बड़े वाले सेमी सर्कल में से अगर मैं छोटे वाले सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर दूं तो इस वाले का एरिया मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसी तरीके से बेटा इधर भी तो है, इधर भी ऐसा ही है। तो अगर मैं 1 का निकालकर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तब भी दोनों का एरिया आ जाएगा। और बेटा अगर आप सही से देखो तो यहां पर तो आपको रेक्टेंगुलर शेप नजर आ रही होगी, तो इसका तो मैं L इंटू बी से निकाल लूंगा। देखो लेंथ आपको दी हुई है कितनी 106, यहां से यहां तक 106, और ब्रेथ आपको दी हुई है कितनी 10। तो 2 रेक्टेंगल का एरिया मैं और ऐड कर दूंगा, ठीक है, तो काम बन जाएगा। तो अब जरा ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, एरिया ऑफ 2 रेक्टेंगल्स, ठीक है। चाहो तो आप इनका नाम लिख लेना भाई, ABCDPQR, ठीक है, तो आप और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ 2 रेक्टेंगल्स प्लस 2 मैं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि 2 हैं,
एरिया ऑफ लार्जर सेमी सर्कल, एरिया ऑफ लार्जर सेमी सर्कल, थोड़ा सा छोटा लिखता हूं, आ नहीं पाएगा, यहां से लिखना शुरू करता हूं, एरिया ऑफ टू लार्जर सेमी सर्कल्स माइनस एरिया ऑफ टू स्मॉलर सेमी सर्कल्स। ठीक है, ठीक है। अब देखो इधर, एरिया ऑफ टू रेक्टेंगल्स, 2 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी। ठीक है, या फिर आप यहां पे इसको ऐसे लिख देना कि भाई लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है भाई, प्लस 2 है। अब एक बताओ, बड़े सेमी सर्कल का, सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है भाई, सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल है इसलिए मैं इसको 2 से और डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, माइनस छोटे वाले का क्या होगा भाई, रेडियस कितनी है, स्मॉल, तो पाई आर स्क्वायर। भाई छोटे वाले का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, छोटा वाला, डिवाइडेड बाय 2। देखो दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में एक तो पाई कॉमन है, दूसरा 1/2 कॉमन है। ठीक है, बाकी यहां पर वैल्यूज पुट कर दो। लेंथ कितनी है भाई, देखो लेंथ है 106 इंटू ब्रेथ कितनी है भाई, ब्रेथ देखो लेंथ 106 और ब्रेथ कितनी है 10, प्लस देखो 2 पाई कॉमन आ गया, बाय 2 कॉमन आ गया, क्या बचा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक है, 2 से 2 बेटा क्या हो गया, कैंसिल आउट, 20 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2, 12, 0। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लेना, प्लस अब पाई की वैल्यू 22/7। देखो यहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है भाई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी, a माइनस बी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, यहां पर चलो पुट कर लेते हैं एक बार, आर कैपिटल आर की वैल्यू 40 का स्क्वायर माइनस छोटे सेमी सर्कल की रेडियस कितनी है 30, तो 30 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कितना आसान हो जाएगा ये, प्लस 22/7। देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी मतलब के 70 इंटू a माइनस, मल्टीप्लाई में लिखना होता है a प्लस बी, a माइनस बी, माइनस करो कितना आ जाएगा 10। ठीक है, तो 70 10 टाइम्स में ये भी गया, तो यहां पर आ गया बेटा 2120 प्लस इसको करो कितना आ रहा है 2200। अब इनको ऐड कर लो, आ गया आपका आंसर 0, 2, 3 एंड 4, 0, 2, 3, 4। ये है बेटा आपका एरिया ऑफ द ट्रैक। अगर मैं डिटेल में कराता A B C D P Q R बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, मैं बस आपको समझाना चाह रहा था कि इसका एरिया निकालें कैसे। 2 रेक्टेंगल हैं, देखो जरा सही से भाई, 2 रेक्टेंगल हैं, एक ये दूसरा ये, और 2 सेमी सर्कल्स हैं, तो उन सेमी सर्कल्स का एरिया निकाला 2 रेक्टेंगल का और ऐड कर दिया सिंपली। आप ऐसे करोगे बिल्कुल आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, एक भी मार्क्स आपका नहीं कटेगा। लेकिन आप उस तरीके से A B C D P Q R करके लिखोगे थोड़ा सा लंबा जरूर हो जाएगा, लेकिन रिप्रेजेंटेशन अच्छी होगी, पेपर में इंप्रेशन अच्छा लगेगा। ठीक है, अच्छा पड़ेगा, तो कोशिश करना वैसे करो। ठीक है, अदरवाइज करना तो आपको यही है, ये करोगे तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ये थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है। तो आई होप कि समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि जैसे ही मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए।